हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए, और आज हमारा जो फर्स्ट फ्री डेमो क्लास है दैट इज़ फॉर द टॉपिक ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। एंड स्टूडेंट्स, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया है पिछले जो लेक्चर्स है उसके ऊपर भी, एंड मेरी उम्मीद है आपसे कि आपका इस लेक्चर का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप एट माई नंबर दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप ऑनलाइन लाइव सेशंस में आना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक लाइव classes of class 9 10 mathematics and science, then please message me so that we can start the batches, and the batches will be start from 1st of June. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स जो आती हैं फर्स्ट, वो आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग है फैक्ट, दैट इज़ लाइन क्या होती है। सो अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन विद नो एंड पॉइंट्स, मतलब एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी चीज़ जिसके कुछ भी एंड ही ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ नोन एज लाइन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ अ लाइन? अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ, ऐसा जिसके कोई भी एंड नहीं है। जब एंड नहीं होते तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। ठीक है, जब किसी का एंड नहीं होगा तो इन मैथमेटिक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। फॉर एग्जांपल, आपके वो आया हुआ है, आज तक आपके पास आया था, एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश होती है, वाई होती है, वाई डैश होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम एरो साथ में लगाते हैं। वो एरो इसलिए लगाते हैं बिकॉज वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब उनका एंड नहीं होता, इस वजह से। सो स्टूडेंट, इसके अंदर सिंपल सा है, लाइन क्या होती है? लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखो, ये लाइन का छोटा सा हिस्सा है जिसके दो एंड होंगे पॉइंट। मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा इसका आई टुक द स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइन। अब देखो, इसके एंड भी होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, इट हैज़ एंड पॉइंट्स। सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ लाइन विच इंक्लूड्स टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके दो एंड होते हैं उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके एक भी एंड नहीं है उसको लाइन बोलते हो। अब अगर मैं लाइन में से एक एंड को उठा लूँ, मतलब इतने वाला पार्ट उठाऊँ, तो एक एरो बीच में आएगा और एक उसका क्या बनेगा, एक उसका एंड होगा। तो अगर किसी का एक एंड होता है और एक वो साइड से इनफाइनाइट तक जा सकती है, दैट इज़ अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक सी थी डेफिनेशंस। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, और रे क्या होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, हमारे पास जो लाइंस होंगी या तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी। सिंपल सी बात है, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, अगर तो वो मिल रही है तो उसको हम लिखेंगे दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो किसी भी वे से हो सकती हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट को। ठीक है, बट जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनमें मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, दीज लाइन आर आल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस। दीज आर आल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस। क्यों? इनमें जो डिस्टेंस है विच रिमेन्स ऑलवेज सेम, डिस्टेंस सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ का जो डिस्टेंस है और जो आगे जाके जो डिस्टेंस होगा विच विल बी सिमिलर। सो हमारे पास दो टाइप की लाइंस बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है और उनके बीच में एंगल 90 का बन जाए तो उसको बोलते हो परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट टू फॉर्म फोर राइट एंगल्स। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा? सिंपल सी बात है, ये एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, 2 3 और 4, यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो जाते हैं? वी हैव फोर राइट एंगल्स। या आप सिंपल भी ये भी बोल सकते हो, द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट इज एंगल्स क्या होते हैं? तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। एंगल के लिए आपके पास क्या कंपलसरी है? वी हैव टू रेज। ओके, व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट एट सेम कॉमन एंड पॉइंट, if the two rays have same common end point then
द एरिया बिटवीन दीज टू रेज इज नोन एज एंगल। ठीक है, सो इट इज़ अ शेप और एरिया फॉर्म्ड बाय टू लाइंस और रेज डाइवर्जिंग, मतलब निकलना, फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट विच इज नोन एज वर्टेक्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे दो रेज मिलेंगी और जहाँ पे एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो। और जो इसकी दो रेज होती हैं, when two rays intersect at the same common endpoint, the area between the rays is known as angle, and the intersection is known as vertex. And the other one important fact here is that the rays are known as arms of the angle। हाथ होते हैं उसके, ये आर्म्स हैं। ठीक है, रेज को क्या बोलते हो, आर्म्स बोलते हो, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है उसको क्या बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो। ठीक है, आई होप आप साथ साथ यू मस्ट हैव टू नोट इट डाउन। ठीक है, बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप किसी भी टाइम पे वीडियो को रोक के अपना लिख सकते हो अगर आपने लिखना हो तो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल। अब देखो ये एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, कि वो एंगल कितना है, तो उसके बेस में इसकी 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, right angle, obtuse angle, straight angle and reflex angle. So let us learn what are acute, right, obtuse, straight and reflex angles. First one is acute angle। acute angle क्या होता है बेटा, acute angle ऐसा एंगल है जो क्या हो less than 90 डिग्री but it must be larger than 0 डिग्री। So any angle which lies between 0 to 90 डिग्री इन बिटवीन, मतलब इसके अंदर अंदर होगा, ना तो वो हो सकता 0 ना ही वो हो सकता 90 डिग्री। इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हो एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल 18, 88, 22.5, 45, 33, 60 जो भी एंगल्स आते हैं ये सभी क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज राइट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री कर दें तो उसको क्या बोलोगे, राइट एंगल। अगर किसी एक्यूट एंगल की वैल्यू 90 है तो उसको हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज। अब देखो आगे आगे आ रहे हैं। अब पहले किया था एक्यूट, एक्यूट इज बिटवीन 0 to 90, देन इट इज इक्वल टू 90, देन इट इज नोन एज राइट। अब 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, लेसर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा हो 180 से लेसर हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो देखो यहाँ तक क्या होता है, राइट एंगल है। ठीक है, इधर वाला पार्ट क्या है, एक्यूट है, इसको राइट बोलते हो, और इधर वाला पार्ट क्या है आपका, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, ARO, अभी तक हमारे सिर्फ ये हुए हैं, ARO, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। अब देखो जैसे उसमें बात करी थी कि एक्यूट एंगल होते हैं 0 से 90 के बीच में और राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ऐसा ही क्या होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 से लेके 180 के इन बिटवीन, और अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अ स्ट्रेट एंगल चेंजेस द डायरेक्शन टू द ऑपोजिट वे, मतलब यहाँ से शुरू हुए और इधर आगे, अब इसके अगर आगे जाएँ तो ऑपोजिट में आ गया ना। ठीक है, सो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको बोलते हो स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब उसके आगे 180 से ऊपर हो जाएगा तो किससे लेस होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 270 से लेस होना चाहिए, अब लेकिन इसमें हम बेटा एक ही लेते हैं, दैट इज कंप्लीट एंगल विच इज़ नोन एज 360 डिग्री। अगर कोई एंगल 180 से लेके 360 के बीच में आता है उसको बोलते हो रिफ्लेक्स एंगल। अब पेपर में आता है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस। मान लो आपके पास आ गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, आपने निकाला है 60 डिग्री का रिफ्लेक्स, तो 60 का जो रिफ्लेक्स होगा वो आप किस वे से निकालोगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग द 60 फ्रॉम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, 360 में से इस 60 को निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 300। सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री इज 300 डिग्री। ठीक है, अगर किसी का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको कंप्लीट एंगल में से होता क्या, माइनस हो जाता है, तो उसका वो रिफ्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ एंगल्स। अब देखो फर्स्ट जो की टाइप वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, कितना अमाउंट है वो, कितना उसका आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग
कितने थे? 5। एक्यूट दैट लाइज बिटवीन 0 to 90, राइट एंगल 90 डिग्री, देन ऑब्ट्यूज 90 to 180, देन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंड 180 to 360 रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ एंगल्स। मतलब अब एंगल्स कितने हैं? 2 हैं, उनका क्या होना है? एडिशन होना है। तो उसके बेस पे ये 3 टाइप्स है, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर। सो लेट अस लर्न व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री फर्स्ट। सो कम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। सो ऐसे 2 एक्यूट एंगल्स का सम जब 90 डिग्री बनेगा तो उसको बोलते हो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पेपर में क्या आ जाता है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। मान लो उसने लिख दिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45, तो इसको हम निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 45 फ्रॉम 90 डिग्री। जैसे आपको रिफ्लेक्स एंगल अभी सिखाया, रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ऐसा ही है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो किस में से माइनस करेंगे? 90, बिकॉज इनका एडिशन कितना है? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनका एडिशन 180 होता है। ठीक है, तो अगर एक एंगल 52 है तो अदर एंगल निकालना है या उसका सप्लीमेंट्री निकालना है, उसको हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस। सो 180 माइनस 52 इज इक्वल टू 128, तो अदर वाला आ जाएगा। ठीक है, आसान है। इसकी एग्जांपल्स हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है आज के लिए। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो ऐसे 2 एंगल जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। अभी तक आपके पास आया नहीं है, अभी आएगा आगे। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, सो जो सप्लीमेंट्री है और जो एलपी है, एलपी बोले तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ऐड हो गया वर्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स नहीं, एडजेसेंट एंगल्स हैं वो। एडजेसेंट मीन्स टू से होता है इकट्ठे लगे हों, दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन। तो उसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन वो भी आगे आएगी आपके पास। ये आ गई एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे नेक्स्ट टाइप, जब लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो जो एंगल्स बनते हैं उसमें से फर्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट के अंदर कंपलसरी क्या, ज़रूरी नहीं है कि एडजेसेंट ऐसे ही होंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, वो ऐसे भी हो सकता है, किसी भी वे से हो सकते हैं। मतलब अब इसमें एक कंप्लीट छोटी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये एक रे है, एक आर्म है एक एंगल की, ये एक अनदर आर्म है। अब इस एंगल की एक आर्म ये है और एक एंगल अगेन आर्म जो है वो कौन सी? सेम है, BC है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स मस्ट हैव कॉमन वर्टेक्स। उनका क्या होना चाहिए? सेम वर्टेक्स होना चाहिए। मतलब जहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं वो क्या होना चाहिए? सेम एंड होना चाहिए, और साथ में उनकी एक आर्म क्या होनी चाहिए? बीच में होनी चाहिए एक काम। उसको हम बोलते हैं द एंगल्स मस्ट हैव अ कॉमन रे एंड द वर्टेक्स आल्सो। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद करो, 2 एंगल्स जब फॉर्म होते हैं विच आर हैविंग सेम वर्टेक्स एंड विच आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म इज नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एक रे उस साइड में, एक रे इस साइड में, और बीच में जो आती है रे उसको क्या बोलते हो आप? दे हैव कॉमन आर्म, और उसका जो वर्टेक्स इट इज़ आल्सो कॉमन। सो ऐसे 2 एंगल को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो दीज विल बी सप्लीमेंट्री, और यू कैन से दीज आर नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सप्लीमेंट्री होता है 2 एंगल का सम 180, दैट्स इट। लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री बन जाए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ऑफ कोर्स अगर कोई लीनियर पेयर है तो उसका जो आंसर बनेगा उसको हम सप्लीमेंट्री ही लिख सकते हैं, लेकिन हैं वो 2 डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन से, और जो एंगल बनते हैं वो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए और बी यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। When the 2 lines intersect, the angles opposite जो बनते हैं उसको बोलते हैं VOA, vertically opposite angles, and they must be equal to each other. That's it. अब लास्ट आता है एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसका मतलब क्या है? अब देखो जब भी 2 पैरेलल लाइंस निकल रही होती हैं और जो एक रे और आके उसको क्या करती है? इंटरसेक्ट, तो उस लाइन को क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल लाइन। सो लिखा हुआ है
transversal or a line that intersect two or more parallel lines each at a different point. इसकी इंटरसेक्शन इधर हुई और इसकी इंटरसेक्शन इधर हुई, तो वहाँ से कुछ एंगल्स बनते हैं, हम उसके ऊपर अब आएंगे। तो अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर तो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल्स वो जो भी आएंगे वो इक्वल भी होंगे, और अगर वो पैरेलल नहीं है, फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी है और इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल्स तो बनेंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से एंगल बनते हैं आपके पास। यू हैव फर्स्ट एंगल इज corresponding angles, second alternate interior angles, exterior angles or interior angle on the same side. Let's see what are those angles. First one is corresponding, the angles formed on the same side by the transversal line. For example 2 और 6 यहाँ पे क्या है आपस में corresponding है, वैसे ही 1 and 5, 7 and 3, 4 and 8 ये यहाँ पे लिख रखे हैं। These all are corresponding angles। देखो यहाँ पे M और N एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एंड इफ M इज पैरेलल टू N हो जाए, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अगर M और N पैरेलल हो तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे। ठीक है, इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बाय द transversal are always equal if the lines are parallel, and if they are not parallel then they are not equal, but they are still known as corresponding angles. Next is alternate interior angle। alternate मतलब opposite, तो एक opposite और interior मतलब अंदर, ये अंदर वाले opposite angles को क्या बोलते हैं, alternate interior। तो यहाँ पे 5 और 6 and angle number 8 and 7 are equal if these two lines are parallel, and if they are not parallel then they are simply alternate interior angles. Similarly alternate exterior क्या होंगे, outside वाले opposite, तो यहाँ पे A और H and B and G are known as alternate exterior angles। exterior means to say outside को हैं, alternate means to say opposite में, opposite में जो outside वाले angles है उसको alternate exterior। और यहाँ पे C और F क्या है, C and F are known as here alternate exterior, D and E are also alternate interior, sorry, C and F, D and E are alternate interior, AH and BG are alternate exterior angles, and these angles are equal only if M is parallel to N। here M is not parallel to N, if M is parallel to N then A is equals to H, B is equals to G alternate exterior, C is equals to F, D is equals to alternate interior। और आज का जो हमारा लास्ट बच गया वो बच गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब अंदर वाले एंगल जो क्या बनते हैं, सेम साइड पे बनते हैं। डी और एफ और सी और ई को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। लेकिन और इनका एडिशन 180 होगा अगर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इफ लाइंस आर पैरेलल देन डी प्लस एफ मस्ट बी 180, दैट इज इट इज़ नोन एज अलाइड एंगल्स भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका एक अनदर नेम है अलाइड एंगल्स, ALLIED, अलाइड, इट इज़ आल्सो नोन एज अलाइड एंगल्स। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा इतना था, फर्स्ट जो मैथ का था क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ share the link to the maximum students so that we can start the online batch from 1st of June। and if you want to join then please message on my WhatsApp number that has been provided in the description box, and if you want to write then you can write 6280 376 967. This is my WhatsApp number. If you want to join our online batch, that will be only 1000 per month per subject. So अगर आपको ये अच्छा लगे lecture, if you want to join class 9, 10 math as well as science, then please message me. So thank you so much students. Meet you soon in my next video. Thank you.